को पावर्ड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, खाएं रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। धार से आपको बता दें, जहां पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर विवादित टिप्पणी की है। बदनावर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजवर्धन सिंह दत्ती गांव और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे पूर्व मंत्री उमंग सिंघार और उन्होंने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर विवादित टिप्पणी की। क्या आप कभी सांप को पालते होगे? नहीं पालते। वो सांप को पालोगे तो क्या होगा? डरेगा। 15 साल से पाल रहे थे, 25 साल से पाल रहे थे। हमारे जगदीश भाई बता रहे और आखिरी में जिस घर के नीचे खड़े हुए, जिस पेड़ के नीचे खड़े हुए, कांग्रेस के पेड़ के नीचे, उसी घर के आदमी को कांग्रेस पार्टी को। ये बयान आपने सुना। प्रचार प्रसार करने के लिए धार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, जो कि उद्योग मंत्री हैं और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं और लगातार बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। लेकिन इस बीच विवादित टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर विवादित टिप्पणी की गई है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की तरफ से ये विवादित टिप्पणी की है और बदनावर से बीजेपी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसके बाद बीजेपी की भी तीखी प्रतिक्रिया आना लाजमी है। बता दें कि कांग्रेस में थे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव और कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, साथ ही मंत्री का पद भी दिया है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को उद्योग मंत्री हैं फिलहाल राजवर्धन सिंह दत्ती गांव। ऐसे में उन्हें विधानसभा का सदस्य होना बेहद जरूरी है। उन्हें प्रत्याशी बीजेपी ने बताया। कड़ा मुकाबला धार के बदनावर में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार इन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील भी जनता से की जा रही है। इस बीच बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने हमला बोला, लेकिन राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए उन्होंने कुछ विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर होगी। आगे तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से मिलेगी। तो पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर विवादित टिप्पणी की है। उनका ये विवादित जो बयान है वो भी आपको हम सुना रहे हैं। सांप को पालोगे तो क्या होगा? डरेगा। 15 साल से पाल रहे थे, 25 साल से पाल रहे थे। सांप को पालोगे तो क्या? तो आगे मौजूद जनता से भी वो बात कर रहे थे और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में वो जनता से सवाल भी पूछ रहे थे और विवादित टिप्पणी उन्होंने राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के लिए की है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो जान लेते हैं। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, नेताओं की तरफ से मर्यादा जो भाषा को लेकर लांघी जा रही है वो अब आम सा हो गया है और कुछ वैसा ही वाकया धार में देखने को मिला जब पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ये कह रहे थे कि 25 साल से हम जिसको पाल रहे थे उसी ने काट लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है और मेरा क्या जो जितने लोग इसको समझते हैं साइकोलॉजिकल को, खासतौर से क्लिनिकल साइकोलॉजी को, भाषा जो होती है वो व्यक्ति के चरित्र का परिचायक होती है, उसके बैकग्राउंड का और सभी चीजों का। तो कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की भाषा बोल रहा है मतलब वो या तो सपेरा है, तो वो खुद ही अपना परिचय दे रहा है ना कि भाई वो नेता नहीं है। और उनकी भाषा जितनी हिंसक और जितनी अमर्यादित आती है तो आप सोचिए उनका अंतर्मम कैसा होगा। क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ सकते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश की कमान दे सकते हैं? और आप सोचिए जब ये मंत्री रहे होंगे तो ये क्या कर रहे होंगे, क्योंकि जिसके अंदर इतना ज्यादा, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि ये कभी प्रदेश या देश का भविष्य बना सकते हैं क्या? और यही कारण हुआ कि ना इनसे घर संभला, ना इनसे सरकार संभली और मुझे तो दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं दिख रही है। दुखद स्थिति है।
आप कोई विजन पेश करिए, मंच से कहिए कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम क्या कर सकते हैं, वो करेंगे। हम क्या करना चाहते थे, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, आपकी कुंठा के लिए थोड़ी ना होते हैं। ये तो आप अपनी कुंठा बता रहे हो साहब कि आपके यहाँ से जो माल आप कमा रहे थे वो अवसर निकल गया, ऐसी भाषा प्रतीत होती है। तो अभी भी आप लगे हुए हो कि साहब हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो वैसा हो गया, तो इसको रखा था, उसको रखा था। हु आर यू? आप जनता के लिए आए थे, तो बेहतर ये टॉक अबाउट द पीपल, और नहीं तो लोकतंत्र शर्मसार होता है ऐसे नेताओं के बयान सुनकर। हितेश जी, ना सिर्फ ये विवादित टिप्पणी की है बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि ये जो चुनाव है वो ज्यादातर गद्दार और खुद्दार, बिकाऊ टिकाऊ पर है, और इसी वजह से लगातार उमंग सिंघार हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, आपने सुना होगा मंच पर जब वो मौजूद रहते हैं तो किस तरह की शब्दावली का इस दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। जेपी धनोपिया जी, बीजेपी के आरोप आपने सुने। पहले उमंग सिंघार ने ये कहा कि अगर आप सांप पालोगे तो क्या करेगा, काटेगा ही, और हम 25 साल से पाल रहे थे। उन्होंने ये जो शब्द है वो कहीं ना कहीं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के लिए इस्तेमाल किए हैं। बीजेपी कह रही है ये उनका चरित्र दिखाता है। बीजेपी का चरित्र तो खैर सबको मालूम है कि बीजेपी का चरित्र क्या है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उन्होंने किस संदर्भ में बोली है, ये सोचने वाली बात होती है। आज जो मध्य प्रदेश के हालात हैं, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। लोगों ने धोखा दिया है, जैसे तो गद्दारी वाली 35-35 करोड़ रुपए लोग बिके हैं, और उन्होंने ही इस्तीफा दिया, वही दोबारा चुनाव में खड़े हो गए, वही बिना विधायक के मंत्री बन गए, और वही सिर्फ लोकतंत्र की संविधान की मर्यादा को तार कर दिया। तो ऋषि उन्होंने जो शब्दावली है वो एक मुहावरे की भाषा में है, राष्ट्रीय में सांप मुहावरा पूछना होगा, उस तरह उन्होंने कहा है। मैं नहीं समझता कि जैसे भाजपा के मित्र बोल रहे हैं सपेरे होंगे, ये होंगे। अरे आपके यहाँ तो लुटेरे बैठे हुए हैं भाई, सपेरे की बात तो छोड़िए, डॉक्टर बैठे हुए हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये शब्दों की मर्यादा होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन संदर्भ देखना चाहिए। मुहावरा है ये, असली में सांप होना मुहावरा होता है, इसको कोई गलत तरीके से देखने वाली बात नहीं है। जी जेपी धनोपिया जी, पहली बार नहीं है ऐसा जब उमंग सिंघार ने मुखरता के साथ या फिर आक्रोशित होकर कोई बात मंच से कही हो या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। पहले भी आपको याद होगा, कुछ समय पहले की बात है, जब सरकार बनी ही थी कांग्रेस की, उस समय की बात है, जब पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कांग्रेस के ही नेताओं के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनके ऊपर हावी हो गए थे, और अब बीजेपी के नेताओं के लिए हावी हो रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि उनका रवैया कुछ ऐसा ही रहा है हमेशा से? नहीं, घटना के बाद परिस्थिति जन होते हैं, हर परिस्थिति के हिसाब से घटनाएं बदलती है और उनके ऊपर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। आज जो प्रतिक्रिया हो रही है वो चुनाव के ऊपर हो रही है। जिस तरह संवैधानिक मर्यादा को तार कर दिया गया है, उस संदर्भ में उन्होंने मुहावरा कहा है, और मुहावरा मैं समझता हूँ सही भी है। ठीक, जेपी धनोपिया जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो लगातार भाषा की मर्यादा को लांघते हुए नेता जरूर नजर आ रहे हैं, चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन भाषा किस तरह से सामने आ रही है जनता के, ये जनता अब समझ भी रही है। तो वही एक और आरोप यहां पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने लगाया है। हालांकि इसका क्या आधार है ये देखना होगा। बड़ा आरोप यह है कि 50 करोड़ और मंत्री पद का उन्हें ऑफर मिला था, उन्होंने ये ऑफर नहीं लिया, ये उमंग सिंघार ने कहा है। बदनावर के बिड़वाल में लोगों को संबोधित वो कर रहे थे और उन्होंने ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उमंग सिंघार ने 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर देने वाले का नाम नहीं बताया। उपचुनाव के बीच पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का ये बड़ा आरोप है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यही सामने आया है कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इसका आधार क्या है। जनवरी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो नहीं लिए। मैं भी आज जनवरी से विधायक हूं, मुझे भी 50 करोड़ मिल रहे थे, मैंने तो नहीं लिए। मुझे भी मंत्री पद मिल रहा था, मैंने तो नहीं लिए। मुरैना, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के लिए बीजेपी आज रोड शो करेगी। बीजेपी के रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समेत पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। मुरैना में चुनावी सभाओं के बाद 3:30 बजे रोड शो भी होगा। तो वहीं 4:30 बजे ग्वालियर पूर्व और 6 बजे ग्वालियर विधानसभा सीट पर बीजेपी रोड शो करेगी। रोड शो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में
सेवानगर से शुरू होकर किला गेट हजीरा होते हुए स्टेट बैंक चौराहे पर खत्म होगा। तो वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में नदी गेट से शुरू होकर इंदरगंज, नया बाजार, लोहिया बाजार होते हुए वापस इंदरगंज पर पहुंचकर खत्म होगा। 100 जगहों पर रोड शो में शामिल नेताओं का स्वागत किया जाएगा। ये रोड शो ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 4:30 बजे प्रारंभ होगा नदी गेट से और विभिन्न मार्गों से होते हुए जयनगंज चौराहे पर समाप्त होगा। ऐसे ही ग्वालियर का जो रोड शो है वो 6 बजे सेवानगर पार्क से प्रारंभ होगा और अलग अलग मार्गों से होते हुए तानसेन नगर में स्टेट बैंक चौराहे पर समाप्त होगा। और जनता में बड़ा उत्साह है और अलग अलग व्यापारिक संगठन भी हमसे संपर्क कर रहे हैं स्वागत के लिए, तो वो लोग बहुत अच्छा स्वागत करने वाले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या तैयारियां हैं, क्या है पूरी प्लानिंग? देखिए जिया, जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो अंतिम दौर में है, कुछ ही जो दिन हैं वो बचे हैं अब चुनाव प्रचार में, और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी ताकत झोंकने में लगे। और उसी क्रम में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं आज पहले मुरैना पहुंचेंगे और 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 जनसभाएं संबोधित करेंगे। उसके अलावा मुरैना शहर के जो में एक रोड शो करेंगे। उसके बाद सारे लोग ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर में ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो है रोड शो किया जाएगा। इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती, इसके अलावा जो स्थानीय नेता हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। और अधिक से अधिक इलाके को कवर करने के लिए रूट तैयार किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है वो ये रोड शो होकर निकल कर जाए। और यही कारण है कि 100 ऐसे पॉइंट तैयार किए गए हैं जहां पर इन नेताओं का स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। तो ये देखा जाए कि अगर अंतिम समय में जब प्रचार है तो बीजेपी जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगी हुई, सारे नेता एकजुट होकर एक साथ निकल रहे हैं ताकि संदेश ये दिया जा सके कि बीजेपी पूरी एक साथ है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों ये देखने में आया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के साथ कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता उनके बीच में सामंजस्य का अभाव जो है वो कई बार देखने को मिला, तो उस सब को दूर करने का भी प्रयास है। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी दिखाने का प्रयास है कि बीजेपी जो है कितनी पावर में है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे संजय पाठक की बात करें या जो अन्य विधानसभा प्रभारी उन लोगों की बात करें तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके सामने प्रचार अभियान में कहीं नजर ही नहीं आ रही, वो बहुत पीछे है। और ये बात सही भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग में केवल अकेले कमलनाथ के अलावा किया जा रहा है, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश है, शक्ति प्रदर्शन ये बीजेपी का देखने को सभी को मिलेगा। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कमलनाथ के खुद को बेदाग कहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि दाग गहरे हैं, दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर ले आए तो भी दाग धुल नहीं सकते। वहीं शिवराज सरकार के 15 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर भी बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कमलनाथ सीएम रहते खुद ही अपनी औद्योगिक नीतियों का बखान करते रहते थे। उन्होंने मैग्निफिसेंट MP कार्यक्रम में अपनी खासियतें बताई थी। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते। और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें।